आपकी नज़र में एक डीएसपी की कितनी तनख्वाह होगी? चलिए हम बता देते हैं। हमारी सरकार के वेतन आयोग के मुताबिक 75 से 80 हज़ार तक डीएसपी की तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन हम कहें कि इस तनख्वाह में डीएसपी ने 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दी है। बता दें, यह सिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर आसानी से सिस्टम में रहकर किया जा सकता है। यहाँ करोड़ों की संपत्ति बनाना बाएं हाथ का खेल बन गया है। यह खेला योगीराज वाले उत्तर प्रदेश में खेला गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। वह है डीएसपी श्रीकांत शुक्ला, जो कानपुर में बतौर डीएसपी तैनात रहे हैं, जिनका नाम क्राइम वर्ल्ड में एक खौफ की तरह लिया जाता था। अपने करियर में डीएसपी शुक्ला ने 22 लोगों का एनकाउंटर किया और इसी एनकाउंटर की धमकी का इस्तेमाल करते हुए वह लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। इसी डर और धमकी के दम पर डीएसपी शुक्ला कानपुर में 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। दोबारा सुनिए, 100 करोड़, और यह तो वह संपत्ति है जो अभी एसआईटी की जांच में सामने आई है, लेकिन उनकी संपत्ति 200 से 300 करोड़ की मानी जा रही है। इस अवैध लूट की संपत्ति से डीएसपी कानपुर से लखनऊ तक आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां और जमीन के मालिक बन गए हैं। एसआईटी की जांच के दौरान डीएसपी शुक्ला की तैनाती मैनपुर में थी। जब काली कमाई का चिट्ठा खुला तो इन्हें निलंबित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके इतने सालों बाद डीएसपी शुक्ला की काली कमाई तक एसआईटी कैसे पहुंची। अब यह समझने के लिए आपको कानपुर के एक वकील के बारे में जानना होगा। यह तस्वीर है वकील अखिलेश दुबे की, जो फिलहाल जेल में बंद है। अखिलेश दुबे को लेकर एसआईटी कई मामलों में जांच कर रहा था। इसी जांच में सामने आया कि वकील अखिलेश दुबे का एक गिरोह है। इस गिरोह में कुछ अपराधी और कानून के 3 पुलिस अफसर शामिल हैं, जिनमें से एक नाम डीएसपी श्रीकांत शुक्ला का निकला। तब एसआईटी ने आगे जांच की तो पता चला अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला का यह गिरोह लोगों को डराकर, धमकाकर, फर्जी मुकदमे दर्ज कर जबरन वसूली करता था और एनकाउंटर की धमकी से बिल्डरों से जमीन लेकर उन पर कब्जा करता है। आरोप है कि अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला ने मिलकर कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया, फिर उनसे बड़ी बड़ी रकम ऐंठी और जांच में यह भी सामने आया कि जिन जमीन पर मुकदमे चल रहे थे, बाद में वही जमीन अखिलेश दुबे या डीएसपी शुक्ला की कंपनी के नाम पर रजिस्टर पाए गए। जांच में इन खुलासों के बाद एसआईटी ने डीएसपी शुक्ला की संपत्ति की तरफ रुख किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। एसआईटी ने खुलासा किया कि अखिलेश दुबे और डीएसपी शुक्ला एक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक कंपनी चलाते थे, जिसमें काली कमाई को सफेद में बदलने का खेल चलता था। आरोप है कि इस कंपनी में डीएसपी शुक्ला की पत्नी प्रभा शुक्ला भी बतौर पार्टनर जुड़ी हुई हैं। फिलहाल शुक्ला जी पुलिस कस्टडी में हैं। आगे देखना होगा कि कार्रवाई में कितनी संपत्ति और कितने सफेद पोश और कितने ब्यूरोक्रेट सामने आते हैं।